हिसार कोर्ट से रामपाल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रामपाल को दोनों मामलों में बरी कर दिया है और पिछली सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट से बड़ी राहत रामपाल को। कोर्ट ने रामपाल को दोनों ही मामलों में बरी कर दिया है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और महिला समर्थकों को बंधक बनाने के दोनों ही आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है रामपाल को हिसार कोर्ट ने। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हिसार कोर्ट से रामपाल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने रामपाल को दोनों ही मामलों में बरी कर दिया है। मुकदमा नंबर 426 और 427 में रामपाल को बरी किया गया है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था। इसके अलावा दूसरे मुकदमे में के तहत आरोप था महिला समर्थकों को आश्रम में बंधक बनाने का, लेकिन कोर्ट ने दोनों ही आरोपों में रामपाल को बरी कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, कई और मामले रामपाल के खिलाफ कोर्ट में विचाराधीन है, सुनवाई में चल रही, चाहे देशद्रोह का मामला हो या फिर हत्या का मामला हो। इस वक्त हम आपको हिसार से बड़ी खबर बता रहे हैं। रामपाल पर बड़ा फैसला आ चुका है। 2 मामलों में बरी कर दिया है कोर्ट ने। हिसार कोर्ट में सेंट्रल जेल 2 में ये कोर्ट बनाई गई थी और यहीं पर जज ने अपना फैसला सुनाया है कि दोनों मामलों में आपको बरी किया जाता है। कोर्ट ने रामपाल को दोनों मामलों में बरी कर दिया है। मुकदमा नंबर 426 और 427 यानी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और महिला समर्थकों को आश्रम में बंधक बनाने के आरोप, लेकिन इन आरोपों को निराधार बताते हुए कोर्ट ने रामपाल को बड़ी राहत दी है। दोनों ही आरोपों से मुक्त कर दिया है कोर्ट ने। रामपाल के लिए हिसार से बड़ी राहत की खबर। कोर्ट ने रामपाल को दोनों मामलों में बरी कर दिया है। मुकदमा नंबर 426 और 427 में बरी हुए हैं रामपाल। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था। आपको बता दें, सतलोक आश्रम के नाम से आश्रम शुरू किया था और 18 साल की सरकारी नौकरी छोड़कर संत बनने की राह पर निकले थे रामपाल। इसके बाद रोहतक में आर्य समाज से जुड़े लोगों के साथ झड़प होने और उसमें कई लोगों के मारे जाने के बाद उन्होंने अपना नया ठिकाना बरवाला, जो हिसार जिले में पड़ता है, उसके साथ लगते एक गांव के खेतों में बनाया। सतलोक आश्रम यहां पर बनाया और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी उनके साथ जुड़ते रहे, लेकिन एक मामले में हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया और जब हाईकोर्ट ने फरमान किया पेशी का, लेकिन उसके बाद भी सरेंडर नहीं किया, पेश नहीं हुए। उनके अनुयायियों ने कहा कि वो बीमार हैं। उसके बाद हाईकोर्ट के फैसले पर ही उनको बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। इसी दरमियान आरोप लगे कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई है और सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनकी ड्यूटी नहीं करने दी गई। आरोप थे रामपाल पर। दूसरा आरोप लगा कि महिला समर्थकों को बंधक बनाकर रखा, ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी सतलोक आश्रम और रामपाल के खिलाफ। लेकिन दोनों ही मामलों में हिसार कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है। दोनों आरोपों में रामपाल को बरी कर दिया है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और महिला समर्थकों को बंधक बनाने के आरोपों से कोर्ट ने रामपाल को बरी कर दिया है। इस वक्त हम आपको हिसार से बड़ी खबर बता रहे हैं। क्रोंथा आश्रम से लेकर सतलोक आश्रम तक का उनका ये सफर, जिसमें कई विवाद जुड़े और स्वामी दयानंद पर एक टिप्पणी से विवाद की शुरुआत होती है। ये बात जब उन्होंने टिप्पणी की स्वामी दयानंद पर, वो टिप्पणी आर्य समाज से जुड़े लोगों को नापसंद गुजरी और इसके बाद जो झड़प हुई करौथा आश्रम में, उसके बाद हालात बिगड़ते गए। आरोप लगा रामपाल और उनके अनुयायियों पर कि निहत्थे लोगों पर आश्रम में छतों पर चढ़कर गोलीबारी की गई है। इसमें हालांकि 3 लोगों की जान भी चली गई थी। इसके बाद कोर्ट में मामला चला और दोबारा फिर से झड़प हुई आर्य समाज से जुड़े लोगों और रामपाल के अनुयायियों में। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। आर्य समाज से जुड़े लोगों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इस मामले में हस्तक्षेप की कार्रवाई की मांग की, लेकिन वहां पर याचिका खारिज हो गई। लेकिन आपको बता दें, करौथा आश्रम रामपाल को छोड़ना पड़ा क्योंकि लगातार उस इलाके में इनका विरोध किया जा रहा था और इसके बाद इनका नया ठिकाना
बरवाला के पास सतलोक आश्रम। धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ते गए और जुड़ता गया विवादों का एक सिलसिला। लगातार विवाद बढ़ते जा रहे थे और एक मामले में जब हाईकोर्ट ने फरमान जारी किया तो उनके समर्थकों ने कहा कि वो बीमार हैं, कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते। लेकिन इसके बाद जब हाईकोर्ट ने सख्ती बरती, हरियाणा सरकार को फटकार लगाई, उस वक्त मनोहर सरकार को बने चंद दिन हुए थे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार और पुलिस ने सतलोक आश्रम और यहां के प्रमुख रामपाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और काफी दिनों तक टकराव चलता रहा। कई लोगों की जान इसमें चली गई और ये मुकदमे उसी वक्त के हैं। मुकदमा नंबर 426, 427, एक सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का, दूसरा समर्थकों को बंधक बनाने का। आज हिसार कोर्ट ने दोनों ही आरोपों से उन्हें बरी कर दिया। आज 426/14, 427/14 जो FIR थी उसमें संत रामपाल दास जी महाराज और उनके साथ जो अनुयायी थे जिनको बंद करके रखा हुआ था, उन सभी को बाइज्जत कोर्ट ने, हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। तो बड़ी राहत की खबर हिसार कोर्ट से आई है। रामपाल के लिए 2 आरोपों में उनको बरी कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे आरोपों के चलते मामले कोर्ट में विचाराधीन है। चाहे हत्या के प्रयास का मामला, हत्या का मामला हो या फिर देशद्रोह का मुकदमा हो। अब सिर्फ 2 मामलों से राहत मिली है। 2006 में करौथा से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके बाद इसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। करौथा में कमलेश नाम की एक महिला ने जमीन दी थी दान में, उस पर ही करौथा आश्रम का निर्माण हुआ था और धीरे धीरे रामपाल के समर्थक या यूं कहें उनके अनुयायियों की तादाद बढ़ने लगी। 18 साल तक सरकारी नौकरी छोड़कर संत बनने का फैसला किया। एक गुरु के संपर्क में आने के बाद उन्होंने तय किया कि वो गृहस्थ जीवन नहीं बल्कि संत जीवन अब व्यतीत करेंगे। लेकिन स्वामी दयानंद पर एक टिप्पणी उनको इतनी भारी पड़ गई कि आज हालात इस कदर हैं कि वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आर्य समाज के लोगों को उनकी टिप्पणी नागवार गुजरी और इसके बाद 2 बार रोहतक के करौथा में झड़प हुई और उन्हें आखिरकार करौथा आश्रम छोड़ना पड़ा। पुलिस ने भी करौथा आश्रम को अपने कब्जे में लिया था। कई संदिग्ध चीजें वहां से बरामद हुई थी और उसके बाद अगला ठिकाना रामपाल ने हिसार जिले के बरवाला को बनाया। यहां पर सतलोक आश्रम की नींव रखी। धीरे धीरे उनके समर्थक यहां भी पहुंचने लगे और समर्थकों की संख्या न सिर्फ हरियाणा से बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश तक थी, क्योंकि जब पुलिस ने कार्रवाई की हाईकोर्ट के आदेश के बाद उस वक्त बड़ी संख्या में उनके समर्थक इस आश्रम से बाहर निकले और उसके बाद के 2 मामले जिनमें आज हिसार कोर्ट से उन्हें राहत मिली है।